ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद का जो द्वितीय वैतथ्य प्रकरणम, इसमें स्वप्न को पहले मिथ्या सिद्ध करके स्वप्न के आधार पर जागृत भी मिथ्या है, ये अभी बता रहे हैं। तो इसमें 9 नंबर वाला श्लोक कि स्वप्न वृत्तावपि त्वन्तः चेतसा कल्पितं त्वसत्। इसके पहले जो 8वें श्लोक में आया कि वहाँ तो अपूर्व नया नया दर्शन होता है स्वप्न में, जागृत के ही पदार्थ वहाँ दिखते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते। वासनाओं के माध्यम से जागृत के पदार्थ ही दिख रहे हैं स्वप्न में, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो अपूर्व दर्शन होता है, नई नई चीज़ें दिखाई पड़ती है। जैसे स्वप्न में स्वर्ग निवासी है, इंद्रादि है, इंद्रादि जो है 1000 नेत्र वाले इंद्र है, इसी तरह से अपूर्व दर्शन होता है। तो बोले कि नहीं, अपूर्व दर्शन हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो दृष्टा में कल्पित है, वासनाओं के माध्यम से वो देख रहा है। जैसे रज्जु में नवीन सर्प दिखे या पहले जैसा दिखे, लेकिन वो है मिथ्या ही, इसलिए अपूर्व दर्शन से वो सत्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये यहाँ बताए थे। इसको दिखा रहे अब स्वप्न का पूरा सादृश्य जागृत में है। इसके लिए 9 नंबर वाले कारिका में दे रहे स्वप्न वृत्तावपि त्वन्तः। स्वप्न वृत्ति में, स्वप्न में भी देखता है, कुछ मन में मनोराज्य कर रहा है स्वप्न में बैठ करके, तो वह मिथ्या होता है। और बाहर दिख रहा है वो सत्य जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन वो दोनों के दोनों ही पदार्थ मिथ्या है, चाहे केवल मन की कल्पना हो अथवा इंद्रियों से दिखा हो। स्वप्न के वो दोनों प्रकार के पदार्थ ही मिथ्या देखे गए हैं। ऐसे ही जागृत में भी 10वें श्लोक में बताएंगे, 10वीं कारिका में। टीका में श्लोकस्य तात्पर्यार्थम आह, श्लोक का तात्पर्य क्या है इसको बता रहे हैं। टीका भाष्य में अपूर्वत्वाशंका निराकृत्य, अपूर्वत्व की आशंका का निराकरण करके स्वप्न दृष्टान्तस्य पुनः स्वप्न तुल्यताम जागृत भेदानां प्रपंचयनाह। स्वप्न दृष्टांत में अपूर्वत्व की, नवीनता की आशंका का निराकरण करके पुनः जो है जागृत पदार्थों में स्वप्न तुल्यता का विस्तार करते हुए यहाँ पे दे रहे हैं। स्वप्न वृत्तावपि स्वप्न स्थानेपि अंतश्चेतसा मनोरथ संकल्पितम असत। स्वप्न स्थान में भी केवल चित्त के द्वारा यानी मनोरथ से संकल्पित, वहाँ भी सुक्ति रजत आदि के समान कई बार पदार्थ दिखते हैं और वहाँ जाने पर नहीं दिखाई पड़ते हैं, अथवा मनोराज्य मन की कल्पना कर रहा है लेकिन बाद में वो नहीं, स्वप्न में भी नहीं हो पाया वह वस्तु। तो स्वप्न स्थान में भी मनोरथ से संकल्पित जो है वह असत होता है, मिथ्या होता है। क्यों? क्योंकि संकल्पानंतरम स्वप्न समकालम एवं अदर्शनात्, संकल्प के अनंतर स्वप्न समकाल में ही, स्वप्न काल में ही वह वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए उसको मिथ्या मानना पड़ेगा। टीका में देख लीजिए। अच्छा, टीका में एक पंक्ति रह रहे,
स्वप्न दृष्टान्तस्य अपूर्व दर्शनत्व प्रयुक्ताम साध्य विकलत्व शंकाम परिहृत्य इति यावत्। स्वप्न दृष्टांत में अपूर्व दर्शनत्व को लेकर के साध्य विकलत्व की जो शंका, साध्य मिथ्यात्व, अपूर्व होने से वह मिथ्या नहीं है, जागृत के जैसा ही दिख रहा है ऐसा नहीं, वो नवीन है इसलिए उसको सत्य मान लो, तो साध्य विकल हो गया, स्वप्न मिथ्यात्व से रहित हो गया। उस शंका का तो परिहार कर दिए कि नहीं, दृष्टा में ही स्थानीय का धर्म है। जैसे स्वर्ग वाले इंद्र आदि है, तो इंद्र पद पे पहुंचे तो 1000 नेत्र हो ही जाएंगे। इसी तरह से यहाँ दृष्टा का ही धर्म है, दृष्टा में ही वासनाओं के माध्यम से कल्पित हुआ है, ये दिखाए। स्वप्न स्थाने सर्वस्य मिथ्यात्वा विशेषे पीत्यर्थ। स्वप्न वृत्तावपि, स्वप्न स्थान में सबके मिथ्यात्व समान होने पर भी कुछ जो है वहाँ पे स्वप्न काल में ही कुछ भ्रांति मालूम पड़ती है और कुछ सत्य मालूम पड़ते हैं। मिथ्या तो सभी पदार्थ है वहाँ पे, लेकिन स्वप्न काल में कुछ सत्य मालूम पड़ते हैं, कुछ मिथ्या मालूम पड़ते हैं। जागने पर क्या मालूम पड़ा कि सब के सब मिथ्या है। तो सब में मिथ्या तो समान होने पर भी सत्य मिथ्या भेद स्वप्न के पदार्थों में भी मालूम पड़ता है। ऐसे जागृत के पदार्थों में भी सत्य मिथ्या भेद मालूम पड़ने पर भी पूरा का पूरा ही मिथ्या है। जागृत में रज्जु सर्प मिथ्या है, मृग तृष्णिका का जल मिथ्या है, लेकिन जो बाह्य घटपट आदि है उसको तो सत्य माना जाता है। तो सत्य मिथ्या भेद सिद्ध होने पर भी सबके सभी मिथ्या है स्वप्न के समान, जैसे स्वप्न में भी दोनों प्रकार के पदार्थ दिखते हैं। भाष्य में देखिए, तत्रैव स्वप्ने बहिश्चेतसा गृहीतम, उसी स्वप्न में चित्त के द्वारा बाहर गृहीत जो चक्षुरादि द्वारेण उपलब्धम घटादि, चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध प्राप्त जो घटादि है, सद इत्येवम, वह सत ही है। सद इत्येवम असत्वम इति निश्चितेपि, तो असत्वम ऐसा निश्चय होने पर भी सद असद विभागो दृष्ट, स्वप्न के पदार्थों में सद असद विभाग देखा गया है। तो इंद्रियों के द्वारा दिख रहा है तो सत्य कह रहे हैं, और केवल मनोराज्य कल्पित है असत्य है, अथवा भ्रांति हो रही है वो असत्य होता है, तो भी पूरा का पूरा ही मिथ्या है। टीका में देख लीजिए, असत्वम यानी परमार्थ सद विलक्षणत्वेन मिथ्यात्वम। असद है, असद मतलब बिल्कुल तुच्छ है ऐसा नहीं कह सकते, बंध्यापुत्र के समान तो नहीं कह सकते, क्योंकि बंध्यापुत्र कभी दिखता ही नहीं है, वो दिखने पर भी नहीं है, इसलिए परमार्थ सद विलक्षणत्वेन मिथ्यात्वम। असत्व का अर्थ हो गया परमार्थ सद से विलक्षण होने से वो मिथ्या है। तत्रापि तर्हि विभाग प्रतिभास विरोधात्, अगर सब मिथ्या है तो आप विभाग सद असद भान के साथ विरोध हो रहा है, इसलिए कुतो मिथ्यात्वम, मिथ्यात्व क्यों कहोगे? इत्याशंक्य बाधा विशेषादित्या, बोले सभी का ही बाध होता है। जो सत्वेन प्रतीत हुआ उसका भी बाध होता है, असत्वेन प्रतीत हुआ उसका भी बाध होता है। इसी तरह से जागृत में भी दोनों प्रकार के पदार्थ दिखते हैं तो भी उसको मिथ्या मानना पड़ेगा। आगे भाष्य में उभयोरपि अंतर बहिश्चेतः कल्पितयोर वैतथ्यमेव दृष्टम, दोनों जो बाहर कल्पित हो चाहे भीतर कल्पित हो, दोनों में ही वैतथ्य मिथ्यात्व देखा गया है। ये दृष्टांत हो गया। दार्ष्टान्तिका महाजागृदिति, अब दार्ष्टान्तिक को दिखा रहे हैं, कारिका नंबर 10। जाग्रद वृत्तावपि त्वन्तस् चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सद् युक्तं वैतथ्यमेतयोः। जागृत वृत्तावपि तो अंतस, जागृत वृत्ति में जागृत स्थान में भी अंतस चेतसा, भीतर जो चित्त मात्र से कल्पित है वह मिथ्या है।
और बहिश्चेतो गृहीतम, बाहर जो है चित्त से गृहित, इंद्रियों के माध्यम से गृहित हो रहा है पदार्थ तो सत्य माना जाता है, लेकिन दोनों के दोनों ही मिथ्या है। जैसे स्वप्न में भी दोनों प्रकार का दिखा दिए थे, सद असत दोनों रूप से भान होने पर दोनों ही मिथ्या है, ऐसे ही जागृत स्थान में भी केवल चित्त से कल्पित पदार्थ को असत कह के असत मानते हैं, बाहर चित्त से गृहित हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से सत कहते, लेकिन है दोनों के दोनों ही मिथ्या। तो जागृत और स्वप्न दोनों ही मिथ्या है, स्वप्न दृष्टांत से दिखा दिए। फिर भी दोनों में अंतर क्या है? एक थोड़ा लंबे समय तक दिखता है और एक जो है उतने लंबे समय तक नहीं दिखता है। जागृत प्रिय क्यों है? जागृत इसलिए रोज रोज दिखाई पड़ रहा है, और स्वप्न में भी अगर प्रतिदिन वही दिखाई देने लगे तो स्वप्न के लिए भी इंतजार करने लगे लोग। सुबह से ही बैठ करके भाई, ऐसा एक उदाहरण भी आया है कि कोई जो है, कोई आदमी था, वो रिक्शा चलाता था, अब सुबह से शाम तक रिक्शा चला रहा है, मेहनत कर रहा है बहुत। एक दिन क्या हुआ, सोया तो देखा कि स्वर्ग में पहुंच गया है और अप्सराएं जो है चंवर डुला रही है। तो बड़ा उसे अच्छा लगा। दूसरे दिन उसका एकदम अच्छा मन, बहुत मन प्रसन्न रहा। और दूसरे दिन सोया, फिर वही देखा स्वप्न कि स्वर्ग में अप्सराएं जो है चंवर डुला रही है, दिव्य भोगों को भोग रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा, बोला यहाँ तो जो है सुबह से शाम तक रिक्शा खींच रहा हूँ, चला रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, घर वालों को जो है फिर भी जो है ताने सहने पड़ते हैं लोगों के, और वहाँ तो बताओ सिंहासन पे बैठा चंवर डुला रहे हैं। तो रोज सुबह, अब तो रोज रोज वही स्वप्न दिखने लगा उसको। तो रोज सुबह से बैठ करके शाम तक इंतजार करे, जल्दी से दिन बीते, सो जाओ, जो है स्वर्ग में पहुंच जाओ। तो अगर रोज दिखाई पड़े तो स्वप्न भी प्रिय मालूम पड़ने लगेगा। हमें जागृत का रोज दिख रहा है तो इसलिए जागृत प्रिय है, स्वप्न में भी वही अगर दिखने लग जाए रोज रोज तो फिर स्वप्न भी प्रिय हो जाएगा। अब देखिए, जैसे रोज रोज लंबे समय तक खाते रहने से एक वस्तु अच्छी लगने लगती है। जैसे हरियाणा में, पंजाब में आलू पराठा ज़्यादा खाते हैं, वहाँ के लोग वो ज़्यादा खाएंगे। कहीं कहीं चावल खाते ही नहीं, और कहीं लोग चावल ही खाते हैं। उनको रोज रोज खा रहे हैं तो वही अच्छा लगने लग गया। इडली डोसा कहीं खा रहे हैं, कहीं जो है कहीं कुछ खा रहे हैं। और गुजरात वाले जैसे वो मीठा डाल के, दाल आदि में मीठा डाल के खाएंगे, उनको अच्छा लगता है। दाल सब्जी सब में शक्कर डाल देंगे, गुड़ डाल देंगे, शक्कर नहीं डाले तो गुड़ जरूर डाल देंगे। हाँ, ऐसा होता है। तो मतलब क्या है, रोज रोज वही खा रहे हैं तो वही उनको अच्छा लगे। ऐसे ही जागृत रोज रोज दिख रहा है तो जागृत का संसार ज़्यादा प्रिय लगता है, लेकिन है मिथ्या दोनों की दोनों ही। स्वप्न है, जागृत है, मिथ्या है। स्वप्न में देखो थोड़े समय में ही बहुत लंबा काल देख लेगा। स्वप्न में, स्वप्न जो 1-2 मिनट का ही स्वप्न होगा, उसमें कई 100 सैकड़ों साल का भी देख लेता है। और यहाँ जागृत में थोड़ा धीमे धीमे चलता है, स्थिर मालूम पड़ता है। कई हमेशा रोज रोज वस्तु हम देख रहे हैं, उसकी स्थिरता मालूम पड़ने से अच्छा लगता है जागृत। तो लेकिन वो दोनों के दोनों ही मिथ्या ही बता दिए। भाष्य में देखिए, सद असतोर वैतथ्यम युक्तम। सद असत, चाहे सत्वेन प्रतीत हो रहा है चाहे असत्वेन प्रतीत हो रहा है, दोनों में ही मिथ्यात्व मानना युक्त है। युक्तत्व हेतु महा, टीका में युक्तत्व युक्त मिथ्यात्व मानना युक्त है। इसमें क्या हेतु है? अंतर इति भाष्य में, अंतर बहिश्चेत कल्पितत्वा विशेषात्। अंतः चेत कल्पितत्व और बहिश्चेत कल्पितत्व स्वप्न के पदार्थों में भी है। दोनों प्रकार के पदार्थ दिखे, जागृत में भी वैसे दिख रहे। बैठे बैठे मनोराज्य करने लगा, वहाँ जाऊँगा, ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, योजना बहुत लंबी बनाने लगा, वो जो है होता नहीं है। और कुछ इंद्रियों के द्वारा देख रहा है, सामने आया। तो दोनों अंतः चेत कल्पितत्व और बहिचेत कल्पितत्व समान ही है, जागृत के पदार्थों में भी है। इति व्याख्यातम अन्यत, बाकी बातें तो पूर्व श्लोक में ही व्याख्या कर दी गई है, इसलिए इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। टीका में देखिए, श्लोक स्थानम अक्षराणां व्याख्यानम अनपेक्षितम
श्लोक के एक एक अक्षर की व्याख्यान की अपेक्षा नहीं है, व्याख्यात प्रायत्वात, क्योंकि प्राय करके इसकी व्याख्या हो चुकी पिछले श्लोक में ही, दृष्टांत देते समय ही स्वप्न वाले पर्याय में ही व्याख्या कर दी गई, इसलिए जागृत वाले पर्याय में व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 11वां, सर्व मिथ्यात्वे प्रमात्री प्रमाणादि व्यवहारानुपपत्त्या विरोधम आशंकते। बोले सबको मिथ्या मान लोगे तो प्रमात्री प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार संभव ही नहीं होगा। एक में अद्वितीय तत्व मानोगे तो प्रमात्री प्रमाण प्रमेय ये व्यवहार संभव ही नहीं होगा। इस व्यवहार की अनुपत्ति से विरोध जो है, विरोध की आशंका कर रहे हैं। 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए, अनुपत्त्या विरोधम विशेषमिति नहीं विरोधमिति, अनुपत्त्या विरोधमिति। प्रमात्रादि व्यवहारान्यथानुपपन्नः सन, प्रमात्रादि व्यवहारो करना चाहिए, प्रमात्रादि व्यवहारो अन्यथा अनुपपन्नः सन सत्यत्वम आपादयति। प्रमात्रादि व्यवहार द्वैत के बिना, द्वैतं बिना प्रमात्रादि व्यवहार अनुपपन्न, व्यवहारानुपपत्त्या द्वैत सत्यत्वम उपपद्यते, द्वैतम उपपद्यते। तो द्वैत के बिना प्रमात्री प्रमाण प्रमेय व्यवहार हो ही नहीं सकता है। तो प्रमात्री प्रमाण प्रमेय व्यवहार की अन्यथानुपत्ति से द्वैत की सिद्धि हो रही है। द्वैत सत्य है, सत्यत्वम आपादयति इति अर्थापत्ति विरोधो बोध्य। यहाँ अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा अब विरोध दिखा रहे हैं, यही कह रहे, सर्व मिथ्यात्वे प्रमात्री प्रमाणादि व्यवहारानुपत्त्या विरोधम आशंकते उभयोरिति। श्लोक नंबर 11, उभयोरपि वैतथ्यं वेदानां स्थानयोर्यदि क एतान् बुध्यते भेदान् को वै तेषां विकल्पकः। उभयोरपि वैतथ्यम, बोले दोनों के, उभयो स्थानयोर अपि यदि भेदानां वैतथ्यम, दोनों ही स्थान में, जागृत स्थान में और स्वप्न स्थान में, दोनों ही स्थान में अगर पदार्थ मिथ्या है तो क एतान बुद्धते, फिर इनको देखने वाला जानने वाला कौन है ये बताओ। जब दोनों के दोनों ही स्थान में पदार्थ मिथ्या है, इनको जानता कौन है इन पदार्थों को। अको वै तेषां विकल्पकः, इनका विकल्प करने वाला, इनकी रचना करने वाला, कल्पना करने वाला कौन है ये बताओ। और इतना जो है मिथ्या बना रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। दोनों के दोनों स्थान में पदार्थ मिथ्या है तो इसकी रचना कौन करता है ये बताओ, और इनको जानता कौन है। ये सब जो है आशंका हो रही है। टीका में देखिए दे रहे, कर्तृकरण व्यवस्थानुपपत्त्या, कर्तृकरण कार्य, कार्य जो है पद तो नहीं है कहीं कहीं पे, तो कर्तृकरण व्यवस्थानुपत्त्या भी विरोधो अस्ति। कर्तृकरण व्यवस्था की अनुपत्ति से भी विरोध को दिखा रहे। त्या कोवा तेषां कोवै तेषां विकल्पक, इनका विकल्प करने, विकल्प का मतलब निर्माता इति यावत, इनका निर्माता कौन है। श्लोकस्य चोद्य परत्वं प्रतिजानीते, श्लोक जो है चोद्य आशंका परक है, आशंका में तात्पर्य वाला है यह श्लोक, उसकी प्रतिज्ञा कर रहे। चोदक चाह, चोदक जो शंका करने वाला वह प्रश्न पूछ रहा है। टीका में, अक्षर योजनया प्रथमार्थापत्ति विरोधं स्फोरयति, अक्षर की योजना करके प्रथम अर्थापत्ति विरोध को दिखा रहे। स्वप्नेति, स्वप्न जागृत स्थानयोर भेदानाम यदि वैतथ्यम, स्वप्न और जागृत अवस्था में जो पदार्थ है यदि मिथ्या है तो क एतान अंतर बहिर्चेत कल्पितान बुध्यते, अंतरचित्त के द्वारा और बहिर्चित्त के द्वारा कल्पित इन पदार्थों को जानता कौन है, जानेगा कौन।
और को वै तेषाम विकल्प का, और कौन उनका निर्माण कौन करता है? फालतू चीजों को इतना क्यों बना रखा है? लंबा चौड़ा संसार क्यों बना रखे? जब सब मिथ्या ही है तो क्यों बनाया क्यों परमात्मा ने? बताओ। ये तो हम लोगों से भी गया गुजरा हो गया ईश्वर। हम लोग भी थोड़ा अच्छा समझ करके अच्छी चीज बनाते हैं, और वो भगवान पूरा मिथ्या बना के रखे हैं। थोड़ी सी गलती हो जाए तो लोग दूसरे को डांट देते हैं। या तो भगवान को तब तो दिन भर डांटना पड़ेगा, सुबह से शाम तक। क्यों ऐसा बनाए भाई आपने? तो यही कह रहे हैं, को वै तेषाम विकल्प का, इनका निर्माता कौन है बताओ। देखो टीका में दे रहे हैं, कर्ता ही पूर्वानुभूतं स्मृत्वा। कर्ता जो है पूर्व में जो अनुभूत है उसका स्मरण करके, तज्जातीयान निर्मिमीते, उनके समान जाति वाले का निर्माण कर लेता है। पूर्वानुभूत का स्मरण करके, अब जैसे पहले घट बनाया हुआ है तो उसी का स्मरण करके आगे भी बनाएगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके बनाता है। तेन स्मृति अनुभवाश्रयाक्षेपेण, तो यहाँ स्मृति और अनुभव के आश्रय का आक्षेप करके, तो क्योंकि जो स्मृति और अनुभव का जो स्मरण करता है और जो अनुभव करता है वही करता है, वही निर्माता बनता है। पूर्वानुभूत का स्मरण करके तत्सजाति का निर्माण करता है। निर्माता कौन होता है? जो पहले वाले का स्मरण करेगा, नए वाले को बनाएगा। तो यहाँ पे तेन स्मृति अनुभवाश्रयाक्षेपेण, कौन जानता है बताओ? तो स्मृति और अनुभव के आश्रय का आक्षेप करके, हाँ, कर्ताक्षेपो विवक्षिता, कर्ता के आक्षेप यहाँ विवक्षित, मतलब कौन करता है? कर्ता हो ही नहीं सकता है फिर तो। जब पदार्थ है सत्य है ही नहीं, पूर्व का अनुभव करके फिर बनाएगा, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। कर्ता का आक्षेप यहाँ विवक्षित है। तथा च कर्त्रादि व्यवहारानुपपत्ति सर्व मिथ्यात्वे दुर्वारा इत्यर्थ। सबको मिथ्या मानोगे तो कर्त्रादि व्यवहार संभव नहीं हो पाएगा। ये प्रथम अर्थापत्ति हो गई। वही आगे भाष्य में दे रहे, स्मृति ज्ञानयो का आलंबन मित्यभिप्राय। स्मृति और ज्ञान का आलंबन कौन है बताओ? आश्रय कौन है बताओ? तो इस तरह से वो कर्ता का आक्षेप कर दिए। टीका में देखिए आगे, यो अध्यात्मं प्रमाता यस्य अधिदैवतं कर्ता ईश्वरस्। अध्यात्म में जो प्रमाता है पदार्थों को जानने वाला, और जो अधिदैव में करता है, समष्टि में करता है ईश्वर, ता उभव अपि मिथ्या, वे दोनों की दोनों ही मिथ्या। इत्यंगीकारात् प्रमात्रादेर असत्वम, ऐसा स्वीकार करने से प्रमाता आदि मिथ्या ही है, कोई सत्य नहीं है। उनको सत्य समझने की भूल नहीं कर लेना है। बोले वो भी मिथ्या ही है। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर न चेत निरात्मवाद इष्ट। यदि आप कर्ता को नहीं मान रहे हो, ईश्वर को नहीं, प्रमाता को नहीं मान रहे, ईश्वर को भी नहीं मान रहे, तब तो शून्यवाद हो गया, निरात्मवाद हो गया। फिर तो यदि आप इनको नहीं मानते हो, कोई कर्ता नहीं, कोई जो है निर्माता नहीं है, कोई अनुभविता नहीं है, तब तो शून्यवाद हो गया। और अगर मानोगे तो मिथ्या कैसे कह रहे हो भाई? तो मिथ्या मानोगे तो ये कर्तृत्व आदि बनेगा नहीं, कर्तव्य आदि व्यवहार संभव नहीं हो पाएगा। और मिथ्या मान ही लिए, इसलिए इसको सत्य मानना पड़ेगा। और मिथ्या माने तो ये बता दिए, फिर तो निरात्मवाद, शून्यवाद की आपत्ति हो जाएगी, बौद्ध मत आपके मत में आ जाएगा। यही कह रहे टीका में देखिए, यदि प्रमाता कर्ता वा नेष्यते, यदि प्रमाता अथवा कर्ता को नहीं स्वीकार किया जा रहा है, तर्हि नैरात्म्यम इष्टम एवं आपद्येत, तब तो नैरात्म्य ही आपको अभिष्ट है, ऐसी आपत्ति हो जाएगी। न च तद एष्टुम शक्यते, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। आत्मनिराकरणस्य दुष्करत्वात्, आत्मा का निराकरण करना ये तो बड़ा दुष्कर, बड़ा बहुत ही कठिन है।
निराकर्तु रे वो आत्मत्वाद इत्यर्थ है, क्योंकि जो निराकरण कर रहा है वही तो आत्मा है, इसलिए आत्मा का निराकरण नहीं कर सकते। देखो 5 नंबर टिप्पणी में दे दिए, आत्म निराकरण स्थिति निराकर्ता ही प्रष्टव्यस। तो निराकरण करने वाला का आत्मा नहीं है, शून्यवाद है, सब कुछ शून्यवाद हम स्वीकार करते हैं, सब कुछ शून्यवाद है। बोले अच्छा तुम आत्मा हो कि नहीं हो ये बताओ। निराकर्ता ही प्रष्टव्यस त्वम आत्मा न वा, तुम आत्मा हो कि नहीं हो। नासौ न इति ब्रूयात, किंतु वह न आत्मा नहीं हो इति न ब्रूयात, वह नहीं बोलेगा कि मैं आत्मा नहीं हूं। क्यों? अनात्मत्व भैया, अनात्म तब तो अनात्म तो जड़ हो गया। अगर निषेध करने लगे कि मैं आत्मा नहीं तो जड़ है, दीवार के समान हो गया। इति दुष्कम आत्म निराकरणम इत्यर्थ, इसलिए आत्मा का निराकरण करना तो बड़ा दुष्कर कठिन है, इसलिए शून्यवाद भी नहीं कर सकते। और शून्यवाद नहीं मान करके आत्मा को मान रहे हो, करता है वो, भोक्ता है, निर्माता है, ये मान नहीं रहे हो, प्रमाता है मान रहे हो, तब तो प्रमात्री प्रमाण प्रमेय व्यवहार सत्य हो गया। सत्य होने से मिथ्या नहीं कह पाओगे। इस तरह से ये पूर्व पक्ष का श्लोक आया, शंका करने वाले का श्लोक हुआ। अब इसका समाधान दे रहे हैं। कर्तृ कार्यादि व्यवस्थानुपत्ति परिहरति, कर्तृ कार्यादि व्यवस्था की अनुपत्ति का परिहार करेगा, नहीं व्यवस्था बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। श्लोक नंबर 12, कल्पयत्यात्मनात्मान महात्मा देवः स्वमायया स एव बुध्यते भेदा नीति वेदांत निश्चय। कल्पयत्य आत्मनात्मान, आत्मा ही अपने आप को जगत रूप में कल्पना कर देता है। जैसे एक ही आदमी अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। इसमें उदाहरण जो नाटककार कभी जो है अर्जुन के रूप में दिखाई पड़ेगा, कभी जो है युधिष्ठिर बन गया, कभी जो है रावण का रोल करने लगा। आदमी तो वही है, अलग अलग कपड़ा पहन लिया तो अलग अलग दिखाई पड़ने लग गया। ऐसे ही आत्मा भी माया से अपने को जगत रूप में ही कल्पना कर लेता है। एक ऐसी विलक्षण माया शक्ति है जो सारे दोषों का परिहार कर देती है, माया से ही पूरा जगत बना देता है। तो अपने वो जो आत्मा है स्वयं प्रकाश आत्मा, आत्मा देव स्वयं प्रकाश, वो अपनी माया से ही आत्मना स्वयं के द्वारा ही स्वयं को जगत रूप में बना देता है, भेद की कल्पना कर देता है। जैसे रज्जु में ही सर्प आदि भेद की कल्पना हो जाती, रज्जु में कुछ परिवर्तन नहीं हो करके ही सर्प आदि अनेक विकल्प मालूम पड़ते हैं। इस तरह से वह माया से ही आत्मा में सकल भेद की कल्पना हो जाती है, इसलिए कोई दोष नहीं है। फिर जानेगा कौन? बना दिया माया से, जानेगा कौन? बोले वही जानेगा, बनाने वाला ही। अलग अलग शरीरों को बना दिया, अलग अलग प्रकार से शरीरों में तादात्म्य करके व्यवहार करने लगा, देखना सुनना उठना बैठना। अरे जान कौन रहा है? चक्षु बन गई तो आँख से जुड़ गया तो देखने वाला हो गया, कर्ण से जुड़ गया तो श्रोता बन गया, मुख वाणी जीभ लप लप कर रही है तो वक्ता हो गया। ऐसे अलग अलग इंद्रियों के द्वारा जो व्यवहार हो रहा है तो उस व्यवहार को चेतन ही उससे जुड़ करके इंद्रिय आदि के साथ, शरीर आदि के साथ वक्ता श्रोता दृष्टा मनता बोधा ये सब बन गया है। तो स एव बुध्यते वेदान, वही अलग अलग जगह पे जुड़ करके पदार्थों को देख रहा है। इति वेदांत निश्चय, यही वेदांत का निश्चय है। वेदांत सिद्धांत यही है कि आत्मा से ही पूरा जगत बना हुआ है और आत्मा ही उसमें जगत के पदार्थों के साथ तादात्म्य करके जीव भाव की प्राप्ति करके नाना प्रकार के व्यवहारों को कर रहा है। स्वर्ग नरक आदि भी वही जा रहा है
विशिष्ट रूप से, शुद्ध रूप में तो कोई व्यवहार है ही नहीं। इस तरह से सकल जो है आक्षेप की शांति तभी हो जाएगी जब माया को दिखा दिए। मायावी अकेले रहता है, माया से कितने पदार्थों को दिखा देता है, माया से अनेक पदार्थों को उसने दिखा दिया, लेकिन है अकेला ही। ऐसे ही यहाँ भी अनेक पदार्थों को बना, पूरा जगत ही बन गया। महामायावी वो तो है, कोई छोटा मोटा मायावी तो है नहीं, वो तो महामायावी है। ऐसी अचिंत्य माया शक्ति वाला है कि जिसकी शक्ति की कल्पना ही नहीं हो सकती है। तो इसलिए वही अनंत कोटि ब्रह्मांड को बना लेता है और पूरे जगत में अनेक शरीर आदि बन गए, सब में तादात्म्य करके अलग अलग व्यवहार करने लग गया। तो बनाने वाला भी वही है, माया से बना रहा है, और जानने वाला भी वही है, शरीर आदि से तादात्म्य करके देखने सुनने वाला हो गया। इति वेदांत निश्चय, ही वेदांत का निश्चय है। देख लीजिए, करणांतरंग व्यवच्छिन्नति, किसी दूसरे साधनों से जगत को बनाया ऐसी बात नहीं, अपने से ही जगत को बनाया, दूसरा कोई करण नहीं है। कर्मांतरंग व्यावर्तयति, किसी अन्य को बनाया ऐसी बात नहीं, अपने को ही जगत रूप में बनाया। कर्तृंतरम निवारयति, अन्य कोई कर्ता ने बनाया, बोले नहीं, स्वयं उसने ही बनाया, स्वयं उसने स्वयं अपने ही द्वारा स्वयं अपने को ही जगत रूप में बनाया। ये तीनों बातों को समझ लेना पड़ेगा। तस्य द्योतकांतरापेक्षांग प्रतिक्षिपति, बोले इसका द्योतक तो कोई और होगा, प्रकाशक। प्रकाश जो है, देखो 4 नंबर टिप्पणी में दिए, द्योतक थे प्रकाश इत्यर्थ। कुलालस्य घट निर्माणे प्रकाशापेक्षा इति संकोत्थानम, घट बनाने के लिए तो कुलाल को प्रकाश आदि चाहिए, ऐसे ही इसको प्रकाशन कोई और करेगा। तो बोले नहीं, देव स्वयं प्रकाश है, वो देव इति, वो देव है, स्वयं प्रकाश है, इसलिए किसी अन्य लाइट वाइट नहीं जलाना पड़ेगा कि जगत बनाने के पहले जरा बड़े हाई पावर का लाइट जला दो, लंबा चौड़ा संसार बनाना है, पता नहीं वहाँ तक दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं तो अंधेरे में कुछ गलत ही बन जाए। ये वाली समस्या भी यहाँ नहीं है। इसलिए देव दे दिए, वो स्वयं प्रकाश है, उसे अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता है ही नहीं। विवर्तवादम द्योतयति, यहाँ विवर्तवाद है वेदांत में कि सच्चिदानंद में कुछ परिवर्तन नहीं हो करके ही माया से जगत दिख रहा है, रज्जु में परिवर्तन नहीं हो करके ही सर्प दिख रहा है, यही विवर्तवाद है। तो विवर्तवाद को द्योतित करने के लिए कह दिया गया स्वमाया, अपनी माया से ही सभी पदार्थों की कल्पना कर लेता है। सर्वस्य मिथ्यात्वेपि मायाया विकल्पित भेदानुरोधेन कर्तृत्वादि व्यवस्था सिद्ध्यति, बोले पूरा का पूरा संसार मिथ्या है, तो भी माया जो है, माया विकल्पित भेदानुरोधेन, माया के द्वारा जो विरचित भेद है, अनेक भेद बना दिया माया ने, शरीर आदि बना दिया, इंद्रिय आदि बना दिया, तो माया के विकल्पित भेद, विरचित भेद के अनुसार वह कर्तृत्वादि व्यवस्था हो जाती है। अलग अलग से कोई कर्ता हो गया, कोई कर्म हो गया, आँख में जुड़ गया तो देखने वाला हो गया, रूप दिख रहा है, वह कर्म विषय बन गया, ये सब व्यवस्था बन जाती है। इसलिए सब मिथ्या होने पर भी कल्पित भेद को लेकर के कर्ता कर्म आदि सकल कारक आदि की व्यवस्था सिद्ध हो जाती है। प्रमात्री प्रमाणादि व्यवहारानुपत्ति प्रत्याह, प्रमात्री प्रमाणादि व्यवहार की अनुपत्ति को दिखा रहे, वह व्यवहार संभव नहीं है, इसका निराकरण कर रहे हैं कि नहीं। स एव, भाष्य में स एव, भाष्य नहीं श्लोक में ही, स एव बुध्यते भेदान, वही भेद पदार्थों को देखता है, जानता है, तो प्रमाता भी बन गया शरीर आदि के साथ जुड़ करके, ये वेदांत निश्चय है। यह था। अच्छा, एकस्मिन्नेव अद्वितीये प्रतीचि वस्तुनि
काल्पनिक भेद निबंधना सर्वा व्यवस्था इत्यत्र प्रमाणमा। एक ही अद्वितीय प्रत्येक आत्मा वस्तु में काल्पनिक भेद मूलक संपूर्ण व्यवस्था हो जाती है। इस विषय में प्रमाण क्या है? बोले वेदांत निश्चय इति वेदांत निश्चय। वेदांत में सर्वत्र यही बताएगा, ईशावास्यमिदं सर्वम एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। तो इसलिए सर्वम ब्रह्म ब्रह्मैव इदं सर्वम, ये सब वेदांत वाक्य यही बता रहे हैं। एक ही अद्वितीय वस्तु में कल्पना से, माया से ही भेद मूलक सकल व्यवस्था बन जाती है। यथा घट सृष्टा कुलालो अधिष्ठाता मृदो अन्यो दृष्टो। जैसे लोक में तो उपादान कारण अलग होता है और अधिष्ठाता जो निमित्त कारण है, करता है, वह अलग होता है। तो घट का सृष्टा कुलाल निमित्त कारण है, अलग है, और मृत्तिका भिन्न है, उपादान कारण है। तो उपादान अलग और निमित्त अलग देखा गया है लोक में। न तथा यह अन्यो अधिष्ठाता अस्ति, अधिष्ठातो नहीं अधिष्ठाता। यहाँ पे अन्य ब्रह्म उपादान से भिन्न निमित्त कारण नहीं है, इत्या स्वयं, इसीलिए कह दिए स्वयं ही अपनी माया से जगत रूप में विकल्पित हो जाता है। भाष्य में देखिए, स्वयं स्वमायया स्वम आत्मानम आत्मा देव आत्मन्येव वक्षमाणं भेदाकारं कल्पयति रज्ज्वादाविव सर्पादीन। वह आत्मा ही अपनी माया से, स्वयं ही अपनी माया से स्वम आत्मानम, स्वयं अपने को ही, वो आत्मा रूपी देव आत्मन्येव, इस आत्मा में ही, बोले कहीं बैठ करके बनाएगा ना, कहीं तो बैठेगा, बोले आत्मा में ही बैठा हुआ है। वो कहाँ पे बैठा? आत्मा में ही बैठ करके बना दिया। कोई जमीन पर, थोड़ी जमीन की वहाँ जरूरत नहीं है। पदार्थों को बना कर रखा कहाँ? बोले आत्मा में ही रखा है सब, जहाँ देखो वही आत्मा है। आत्मा में ही वक्षमाणं भेदाकारं कल्पयति, आगे कहे जाने वाले भेद रूपी आकार की कल्पना कर लेता है। रज्ज्वादाविव सर्पादीन, जैसे रज्जु आदि में सर्प आदि की कल्पना हो जाती है, ऐसे आत्मा में ही जगत की कल्पना हो जाती है। टीका में देख लीजिए, यथा तत्र मृदाख्यं उपादानम अधिष्ठातुर अन्यद अधिगतम। लोक में घट बनाने के लिए निमित्त कारण कुलाल से भिन्न मृत्तिका संज्ञक उपादान होता है, ज्ञात होता है। न तथा अन्यत्र न तथा अत्र अन्यद उपादानम अस्तित्या, यहाँ पे ऐसा कोई भिन्न उपादान नहीं है। इसलिए कह दे स्वम आत्मानम, स्वयं ही अपने को ही बना लिया जगत रूप से। तत्र च घटम कुर्वतो, तत्र लोक में घटादि रचना करने में, घट करने वाले के लिए आधार तो होता है, भूभागो भवत्याधारो, पृथ्वी आधार होता है। न तथा यह आधारो अन्यो अस्तित्या, यहाँ पे ऐसा कोई भिन्न आधार नहीं, आत्मा में ही वो बना लेता है। स्वरूपावस्थित एवं, स्वरूप में अवस्थित होकर के ही जगत की रचना कर लेता है। परिणामवादं व्यावर्त्य विवर्तवादं प्रकटयितुम स्वमायया इति उक्तम। परिणामवाद का व्यावर्तन करके, सांख्यवादी लोग तो परिणामवाद मानते हैं, लेकिन यहाँ कभी नहीं, परिणामवाद नहीं, परिणामवाद का व्यावर्तन करके विवर्तवाद को प्रकट करने के लिए स्वमायया ऐसा कहा गया है। तत्व दृष्टान्तम रज्ज्वादव इति, इसमें दृष्टांत भी दे दिए, जैसे रज्जु आदि में माया द्वारेण चिदात्मनो जगत निर्मातृत्व मुक्त्वा। चिदात्मा जो है माया के माध्यम से जगत का निर्माता बन जाता है, इसको बता करके। तस्यैव बुद्धि प्रतिबिंबितस्य प्रमातृत्व मिथ्याह, माया के माध्यम से माया विशिष्ट हो गया, ईश्वर बन गया, जगत का निर्माता हो गया, और वही बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के प्रमाता बन गया। प्रमातृत्व मिथ्याह स्वयमेव च, भाष्य में स्वयमेव च तान बुध्यते भेदांश, स्वयं ही उन भेदों को, उन पदार्थों को जान लेता है। तद्वदेव इत्येवं वेदांत निश्चय, उसी के समान ही माया, जैसे माया से
जगत का कर्ता बन गया। ऐसे ही स्वयं ही बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के कौन जानने वाला प्रमाता बन गया। तद्वदेव उसी के समान ही प्रमाता भी बन गया। न च प्रमातृत्वस्य तात्विकत्वम, बोले प्रमातृत्व तो क्या सत्य है? बोले वो भी तात्विक नहीं है। तो रज्ज्वादौ सर्पादि दर्शन व देव मिथ्यात्व निर्धारणात्, रज्जु आदि में सर्पादि दर्शन के समान यह भी मिथ्या है, ऐसा निर्धारण किया गया। इत्याह तद्वदेहि थी, इसलिए तद्वत कर दी। चलो इसको आगे कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय